जय माता दी, जय गुरु गोरखनाथ की। ऐसा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माँ की कृपा से आप लोग बहुत ही बढ़िया हो, गुरु महाराज की कृपा से। तो मैंने सोचा शाम को ब्लॉग बना लूँ, क्योंकि पूरा दिन का थोड़ा थोड़ा तो बन नहीं पाता। जब भी बनाते हैं तो एक साथ ही बनाते हैं, क्योंकि ऐसा है थोड़ा थोड़ा बनाने के लिए वक्त लगेगा और वो मतलब समय निकालना भी पड़ता है। लेकिन जब मतलब कभी बनाए, कभी कभी मतलब थोड़ा थोड़ा बनाते हैं ना, तो वैसे एक साथ ही ब्लॉग बनाते हैं पूरा। तो शाम की पूजा हो चुकी है, अर्चना हो चुकी है, माँ भगवती का आप लोग भी दर्शन करिए। कैसी है मेरी प्यारी माँ, सामने से ही देखती हैं, ऐसा लगता है कि देख ही रही हैं। देख लो मोबाइल में, और पूजा तो हो चुकी है, दिख ही रहा है। गुरु महाराज हैं हमारे गोरखनाथ जी महाराज, श्री श्री 108 श्री श्री गोरखनाथ जी महाराज। यह मेरे को का चार वीर महाराज। तो गुरु गोरखनाथ महाराज आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के ब्लॉग में हम बताने वाले हैं कि आपके एक सुंदर सी बात जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन के लिए है, क्योंकि जीवन में किसी भी प्रकार की कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मनुष्य कितना भी थक जाता है, सुबह को जाता है, अपने घर से निकलता है, पूरा दिन काम करता है, शाम को आता है, थक जाता है और वैसा ही लेट जाता है खाना खा पी कर। हो सकता है कई व्यक्ति खाना भी नहीं खाते हों, ऐसे ही सो जाते होंगे। मेहनत और थकान बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। तो उसी प्रकार से आपको बताएं, लोग समझते नहीं हैं, मानते भी नहीं हैं। सबसे ज़्यादा समझ जाते हैं मगर मानते नहीं हैं। सबसे ज़्यादा यही चीज़ चल रही है, समझ जाएंगे मगर मानेंगे नहीं। मैंने बात एक है कि जैसे एक ही आपको बात समझा रहे हैं कि जैसे एक गाय थी, एक धोबी था। वो धोबी, धार्मिक की बात है, उसको उल्टा नहीं लेने का, और लेना है तो आपकी मर्जी, क्या समझते हो। ये तो भगवान पर निर्भर करता है, सबका मालिक तो एक ही। जैसी शिक्षा मिलेगी वैसा ही ज्ञान होगा, वैसे ही आप लोग कार्य करोगे। तो धोबी गाय रोज पानी से निकलती थी, गंगा से निकलती थी गाय, खूब साफ सुंदर एकदम निकल के, और गांव की ओर दौड़ी हुई चली जाती थी। तो धोबी वहीं रहता था और यही देखता था कि ये गाय रोज जाती है और शाम को जब वापिस आती है तो इतनी धूल मिट्टी पड़ी हुई उसके ऊपर होती थी कि वो देखकर उसको अपने कपड़े साइड कर लिया करता था। उसको देखकर कपड़े साइड कर लिया करता था। तो एक दिन होते मतलब काफ़ी दिन हुए, धोबी ने एक दिन उसको गाय को पूछा कि आप माता किधर जाती हो? आप सुबह में इतनी साफ और सुंदर निकलती हो यहाँ से, और गांव से जब वापस आती हो शाम को सूर्यास्त के बाद, तो आप इतना गंदा क्यों हो जाती? तो गाय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा मैं तो एक गाय हूँ, परंतु ये इतना ध्यान रखना, मैं सुबह को यहाँ से नहा धो के, यानी कि गंगा माता ही गाय का रूप है, गंगा माता ही गाय का रूप। तो वो निकलती हैं, मैं यहाँ से निकल कर जाती हूँ, चली जाती हूँ गगन विहार के लिए, अपने घूमने के लिए। और जब भी पूरा दिन मुर्दा जलते हैं, पूरा दिन मुर्दा जलते हैं, इधर से लाया, किसी ने मिट्टी डाल दी, तो किसी ने हड्डे फेंक दिए, तो किसी ने मिट्टी जलाई है उसकी राख पानी में डाल दी है, किसी ने कपड़े फेंके। तो यूं ही करके कचरा लोग फेंकते हैं। तो उन्हीं कचरा और उन्हीं गंदगी के कारण मैं इतनी शाम को वापस गंदे रूप में लौटती हूँ। पूरे दिन का सब ढोया हुआ यहीं पे आ जाता है, हर जगह का, जरूरी नहीं है एक जगह का, हर जगह का। तो उसने कहा, माँ आप ये सब बंद क्यों नहीं कराती? धोबी ने कहा, माँ आप ये सब बंद क्यों नहीं कराती हो? तो माँ ने एक सुंदर जवाब दिया, गौ माता, उसने एक सुंदर सा जवाब दिया कि पुत्र, जिसका जो कर्म होता है उसको वैसा करना पड़ता है।
जिसका जैसा कर्म होगा उसको वैसा करना पड़ेगा, ये बात अवश्य है। तो वैसे ही एक मनुष्य की जीवन की भी नैया है। मेहनत कई प्रकार की होती है, मेहनत करते हैं और आप भी करते रहिए, सफलता तो उसके हाथों में है, हमारा और आपका कुछ नहीं। क्योंकि कुछ लोग जीवन से हार के मुंह मोड़ते हैं, तो कुछ लोग जीवन के सामने से संघर्ष करते हैं। जो सामने से संघर्ष किया जाता है जीवन का, जब माँ भगवती यानी कि गौ माता गंगा मैया भी किसी से मुंह नहीं मोड़ती, तो मनुष्य क्यों मुंह मोड़ लेता है? क्योंकि उसके कर्म हैं, कर्म ही मनुष्य को उसकी मोड़ पर ले जाकर खड़ा करते हैं और उसको फैसला करने पे मजबूर कर देते हैं। मनुष्य खुद के अपने कर्म फैसला लेने पे मजबूर कर देते हैं। मैंने भी फैसला लिया है, इष्ट और परिवार में से मैंने इष्ट को चुना। मैंने इष्ट चाहिए, परिवार तो दूर से भी देख के खुश हो रहूँगी, परंतु इष्ट को खोकर मैं कभी खुश नहीं रह सकती जीवन में। ये मैंने भी फैसला लिया है, पति पत्नी दोनों ने मिल के फैसला लिया है। लेकिन लोग जो हैं अपने जीवन की जो कथा है, जब भगवान नहीं हारे, हर वक्त अपनी जीवन की परीक्षा देते रहे, तो मनुष्य क्यों मूर्ख बैल बुद्धि हार जाता? हमको यही नहीं समझ आता है। मनुष्य का कुछ वही नहीं है। तो भगवान की तरह आप चलिए। जैसे श्री राम, स्वयं श्री राम भगवान थे, परंतु जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो उन्होंने भी वैद्य को बुलाया था। अब वैद्य को बुलाया क्योंकि वो तो स्वयं भगवान थे, फिर भी उन्होंने वैद्य को बुलाया, उसके बाद भी सजीवन बूटी मंगवाई। तो उसी तरीके हमारा और आपका जीवन है। भरोसा रखिए भगवान पर, अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं भागना चाहिए। कर्तव्य है उसको करना चाहिए। उससे मुंह मोड़ोगे तो वही जन्म आपको बार बार मिलेगा। अगर एक बार में उससे मुंह नहीं मोड़ोगे तो आपको हो सकता है भगवान अपने पास रख ले। लोग कहते हैं इतना जन्म उतना जन्म, वो सब कर्मों के अनुसार जन्म मिलते हैं। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही जन्म मिलेगा, और हो सकता है भगवान ना भी दे। इसीलिए कहते हैं कभी भी अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए।